दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियों का अंत हो जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था, उन्होंने किससे अपनी शिक्षा पूरी की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो इसे बिना स्किप किए पूरा देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले भगवान शिव से जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को शंभु माना जाता है, जिसका मतलब होता है शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही उनकी कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता हैं। इस कारण से भगवान शिव पंच तत्वों के परे हैं। इसी कारण से इन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव जी की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज के कारण कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटने से निकलने वाले मैल के कारण भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। तो अगर ऐसा हुआ तो शिव पुराण और विष्णु पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक काफी ज्यादा पॉपुलर कथा है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु परम ब्रह्मा जी के बीच एक बात पर बहस छिड़ गई थी और आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंभे के रूप में महादेव उनके बीच आए थे और दोनों ही इस रहस्य को नहीं समझ पाए। तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा, जो भी इस खंभे के छोर को ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पंछी का रूप लिया और खंभे के ऊपरी हिस्से को ढूंढने निकल गए और वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद दोनों में से किसी ने खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर लौट आए। फिर उसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में यह बताया गया है, खंभा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यह भी है कि भगवान शिव को स्वयं ही शंभु कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों को बीच काफी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि किस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। इनके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहें पूरा यूनिवर्स जलमग्न या पानी से डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु जी ही जल सतह पर शेषनाग पर लेटे हुए नजर आए थे और जिसके बाद उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस यूनिवर्स से बातें कर रहे थे तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और ब्रह्मा जी को भगवान शिव जी की याद दिलाई। जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से वह क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी की यह प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जब उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना करना शुरू की
तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का यह आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब रोने वाला। और इसके बाद भगवान शिव चुप नहीं हुए। फिर ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया और फिर वे चुप नहीं हुए। इस तरह से भगवान शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 108 नाम दिए थे, जो रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो भगवान नारद जी ने एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु और भगवान शिव के माता पिता कौन है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया, जो वो वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ था, यानी प्राकृतिक का रूप ही माता दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं। ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। इसी के साथ श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़ों की एक कहानी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा, मैं आपका पिता हूँ कि आप मेरे नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर यह बहस बढ़ती दोस्तों चली गई और इसके बाद दोनों देवताओं का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को बनाने और संभालने के लिए केवल 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर रुद्र को संहार और तिरोगति का कार्य दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी शब्द पैदा हुए हैं। साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप से जानते हैं। इतना कहते ही भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्ति इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और दोनों ने ही भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। तो दोस्तों, आप भगवान शिव के बारे में जान ही चुके होंगे। तो क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं। शायद ही जवाब आप में से किसी को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें, भगवान शिव स्वयं ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जो इस संसार में गुरु शिष्य की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल यह आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के रिश्ते को शुरुआत की थी। जहां भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मानस को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को दिया था। वे केवल 7 शिष्यों के गुरु थे, जिन 7 शिष्यों के गुरु थे जिन्हें आज के समय में 7 ऋषि का दर्जा दिया जाता है। तो मित्रों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह के रहस्यमय वीडियो की जानकारी हम आपको देते रहें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।